गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है और इसका अपना फर्स्ट लेक्चर हो गया था। तो फर्स्ट लेक्चर में अपने लोगों ने किया था कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपनी जो डिस्कशन है वो होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि गुडविल होती क्या है, व्हाट इज गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल क्या होती है? गुडविल एक ना दिखने वाली एसेट है। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है एक इनटेंजिबल एसेट जिसको ना तो अपने देख सकते हैं ना अपने टच कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात अपने करें एसेट क्या होती है, स्टूडेंट्स एसेट वो होती है जो कि अपने को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है और एसेट क्या होती है जो अपने को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुडविल से मतलब है कि जैसे किसी फर्म की रेपुटेशन, उस बिजनेसमैन का बिहेवियर, अगर बिहेव अच्छा है बिजनेसमैन का, अगर वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है कस्टमर को, ठीक है, टाइम टू टाइम सर्विस दे रहा है, तो क्या होता है उस पर्सन की गुडविल बन जाती है। तो क्या कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं उससे, कस्टमर उससे जुड़ते हैं, नए नए कस्टमर जुड़ते हैं, कस्टमर बेस उसका इंक्रीज होता है, जिससे कि प्रॉफिट अर्निंग उसकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अपने बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। सब लोग गए हैं यहाँ पे चांदनी चौक का, जो कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या है, जैसे चांदनी चौक में, जो चांदनी चौक मार्केट है, वहाँ पे कपड़े की दुकानें हैं ना, एक लाइन में बहुत सारी कपड़े की दुकानें हैं जो कि एक जैसी दुकानें हैं। अपने एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो चांदनी चौक में क्या है, कोई एक ए पर्सन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चांदनी चौक में कोई एक ए पर्सन है जो कि कितना अर्न करता है, यानी इसकी शॉप है ना स्टार्टिंग से है वहाँ पे। ठीक है, और कौन सा बिजनेस है? क्लोथ का। अपने जो बात करेंगे ना, क्लोथ के बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो कि लाइन में एक साथ शॉप है, और जो सारी शॉप किसकी है? कपड़े की शॉप है। ये स्टूडेंट सपोज करो अर्न करता है 3 लाख रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, एक और है जो पर्सन जिसकी शॉप है बी, और वो कितना अर्न करता है? 2.5 लाख। ये 3 लाख रुपए अर्न करता है, ये 2.5 लाख रुपए अर्न करता है। स्टूडेंट, एक और शॉप है, इस पे ये जो बंदा है सी, और ये सी कितना अर्न करता है? सी अर्न करता है सपोज करो 2 लाख। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं अपने एक। स्टूडेंट, क्या हुआ, इसमें एक नया पर्सन आया डी, उसने जस्ट अभी अपनी शॉप ओपन की है। ठीक है, और इसने ओपन की शॉप, तो इन लोगों के पास तो फिर भी पुराने कस्टमर हैं, इसने नई शॉप ओपन की है, और ये कितना अर्न कर रहा है? ये अर्न कर रहा है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 1 लाख रुपीज़ क्या है? ये 1 लाख रुपीज़ वो प्रॉफिट है जो कि उसने बिजनेस शुरू किया और अर्न करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करें ना कि हमें कपड़े का व्यापार करना है, हमें क्लॉथ की इंडस्ट्री में जाना है, तो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है कि अगर आप कपड़े का व्यापार करोगे तो कम से कम आप 10% कमा लोगे। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 10% यानी आप 1 लाख रुपए तो कमा ही लोगे। तो स्टूडेंट्स सपोज करो सबने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन इस बंदे ने कितने रुपीज़ अर्न किए? 1 लाख रुपीज़। स्टूडेंट, अगर अपने यहाँ पे एक कट ऑफ लाइन डाल देते हैं, ये है एक कट ऑफ लाइन। इस कट ऑफ लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि ये 1 लाख रुपीज़ का क्या है? ये 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है ना, इसको अपने बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से मेरा मतलब क्या है कि अगर अपने कपड़े की इंडस्ट्री में आते हैं तो अपने को ऑन एन एवरेज 10% तो इनकम होनी है। अगर अपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो अपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए अपने कमा लेंगे। अगर अपने 20 लाख रुपीज़ अर्न करेंगे तो 2 लाख रुपए तो अपने कमा ही लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट पर्सन है डी से कंपेयर करना, जो ए है ये कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है? 10 लाख रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किए हैं। स्टूडेंट, ये इसने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया कंपैरिजन टू डी?
इसने अर्न किया स्टूडेंट 2 लाख रुपीज़। तो ये 2 लाख रुपए क्या है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, इस 2 लाख रुपीज़ को अपने बोलेंगे क्या है ये स्टूडेंट्स, ये है सुपर प्रॉफिट। क्या है ये है सुपर प्रॉफिट। चलो ठीक है, ए का सुपर प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट अगर अपने बात करें बी का सुपर प्रॉफिट कितना है, तो सर बी का सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा है यहाँ पे 2.5 में से नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख माइनस कर दो तो सर इसका 1.5 लाख रुपीज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स ये बताओ डी का सुपर प्रॉफिट कितना है। सर डी का सुपर प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़, ये अर्न कर रहा है। 1 लाख रुपीज़ तो नॉर्मल प्रॉफिट है, हर कोई बंदा ये अर्न करता है। तो इसका 1 लाख रुपीज़ क्या है सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट अपने बात करें सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो डी पर्सन है कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे डी पुराना होता जाएगा मार्केट में, हो सकता है ई एक नया पर्सन आए जो कि कपड़े का व्यापार करे। अगर वो भी 10 लाख रुपीज़ लगाता है तो उसको कम से कम कितनी अर्निंग हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। और हो सकता है उस टाइम डी कितना अर्न करने लग गया हो 1,50,000, तो डी का सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। समझ आया सुपर प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको सुपर प्रॉफिट आ गया है तो अपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को करेंगे। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है वो क्या था, वो है स्टूडेंट्स अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टूडेंट्स अपने क्या क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 4 मेथड अपने सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड स्टूडेंट। इसके बाद अपने करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड मेथड अपने करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट एंड मेथड। और लास्ट है स्टूडेंट अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपने को 4 मेथड करने हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक में है ना ये वाला मेथड है ना 1 नंबर पे दे रखा है, लेकिन मैं आपको कौन सा करवाऊंगा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बाकी जो मेथड है ना उसका बेस कौन सा मेथड है, उसका बेस है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है तो बाकी मेथड तो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अपने बात करें सर अब आप हमें ये बताओ सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, तो स्टूडेंट इसका मेथड है गुडविल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसका मेथड है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बन गया इसका कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इस फॉर्मूले में इसका मतलब है, जैसे अभी मैंने देखो यहाँ देखिए आप, अब जैसे अगर अपने बात करें ए की कि ए का सुपर प्रॉफिट क्या है 2 लाख रुपीज़, तो अगर ए का सुपर प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ है तो क्या ए के गुडविल 2 लाख रुपीज़ है? नहीं स्टूडेंट्स, गुडविल कैसे निकलती है कि इसने 1 साल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया, डी से एक्स्ट्रा इसने कितना कमाया 2 लाख, तो ये तो हो गया इसका सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का मतलब है कि ये प्रॉफिट ए जो है, ए ये 2 लाख रुपीज़ जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है वो कितने टाइम तक अर्न करता रहेगा, यानी उसको अपनी गुडविल का कितने साल तक फ़ायदा मिलने वाला है। तो स्टूडेंट ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है, तो आपको दिया होगा 3 साल तक ये अर्न करता रहेगा सुपर प्रॉफिट या 4 साल तक अर्न करता रहेगा। स्टूडेंट अपने कभी भी इसको 3 या 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं मान सकते। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अपने किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि अपने इस प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं कि लगातार 20 साल तक अपने सुपर प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स
गुडविल कब बनती है? अपनी गुडविल तब बनेगी अगर अपने रेगुलर, अपने कंटिन्यू अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहें, अपना बिहेव अच्छा हो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो सकता है बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है अपने को अपनी शॉप को चेंज करके दूसरी जगह जाना पड़े, हो सकता है क्योंकि शॉप हो सकता है अपने इसलिए चेंज कर रहे हो कि उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपने को उस गुडविल की वजह से कितना मिलने वाला है। तो अगर एक को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 2 लाख रुपीस, तो हो सकता है उसको 4 साल तक ये प्रॉफिट मिलता रहे, तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 4 × 2 लाख यानी 8 लाख रुपए गुडविल हो जाएगी। तो स्टूडेंट अपना फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्टूडेंट ये हमेशा आपको ऑलवेज क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? ये आपको कभी भी फाइंड आउट नहीं करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं कि सर इस फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट एंड दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब बात करें स्टूडेंट की एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सर एवरेज प्रॉफिट, फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। स्टूडेंट एक बात बताओ, सपोज करो आपने 2017, 2018 एंड 2019, 2017 में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2017 में आपने क्या किया? 1 लाख रुपए अर्न किए। 2018 में आपने 1,25,000 अर्न किए और 2019 में आपने 1.5 लाख रुपए अर्न किए, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ऑन एन एवरेज कितना अर्न करते हो, तो स्टूडेंट देखो, ना तो आप ये बोल सकते कि हम 1,50,000 अर्न करते हैं, ना ही आप ये बोल सकते। आप क्या बोलोगे? ऑन एन एवरेज। तो आप क्या करोगे? इसकी एवरेज क्या है इन तीनों प्रॉफिट की? 1,25,000। इसलिए यहाँ क्या लिया जाता है? हमेशा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है स्टूडेंट? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। यानी कैसे निकलेगा? जो अपने को पास्ट प्रॉफिट दे रखे हैं जितने सालों के, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब स्टूडेंट अगर अपने बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक कपड़े की इंडस्ट्री है, उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी क्या है? नॉर्मली 10% अर्निंग होती है। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अगर मैं वहीं 1 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा कि कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट। ये क्वेश्चन में रेट अपने को गिवन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट का। और स्टूडेंट्स इस रेट को क्या बोलते हैं? अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी अपने को कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है। क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है फर्नीचर इंडस्ट्री में अपने जा रहे हैं तो हो सकता है 15% उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है? तो स्टूडेंट अपने लोगों ने ये निकाल लिया। अब बात आती है कैपिटल इन्वेस्टेड। स्टूडेंट कि सर कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में कर ली थी, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा कि टोटल एसेट माइनस टोटल इन्वेस्टेड माइनस टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट कैपिटल प्लस जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनको ऐड कर दो। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा स्टूडेंट? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है? तो ये निकल गया। अब स्टूडेंट अपने जल्दी से एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। और स्टूडेंट जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आपको अपनी स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है? ये देखिए मेरे साथ आप क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से? ये देखिए, ए फर्म अर्न प्रॉफिट, कितना फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ड्यूरिंग 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके रखी है? 5 लाख रुपीज़, और फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसका? 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर। ये 3 ईयर क्या है स्टूडेंट? ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज की, अपने जो सुपर प्रॉफिट है कितने साल तक अर्न करते रहेंगे। तो अपने को क्या है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, अपने को गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। क्वेश्चन में अपने को सुपर प्रॉफिट बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट अपने क्या करेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट्स क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। वेरी गुड। तो जल्दी से टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट? देखो स्टूडेंट, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 एंड प्लस 1,80,000। तो स्टूडेंट्स अपना प्रॉफिट कितना हो गया? 4,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है स्टूडेंट्स? ये दे रखा है 4। तो कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स कितना? 1,20,000। तो स्टूडेंट्स बात करें अगर अपने नॉर्मल प्रॉफिट की, तो स्टूडेंट्स अपने को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट सर निकलता है कितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है और क्वेश्चन में कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है। तो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी है अपने लोगों ने? इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो 5 लाख रुपीज़ अपने लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं और फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या है स्टूडेंट्स? 15% है। तो ये कितना निकल गया? 75,000। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स अपना 75,000, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट अपने लोगों ने निकाला है 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये आएगा स्टूडेंट्स 45,000। तो स्टूडेंट्स ये 45,000 क्या है? ये अपना सुपर प्रॉफिट है। लेकिन सर गुडविल कैसे निकलती है? तो स्टूडेंट्स गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट तो दे रखा है 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देखो 3 दिया हुआ है। तो 45,000 इंटू 3 अगर अपने करेंगे तो अपनी गुडविल कितनी आएगी? 1,35,000। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इस क्वेश्चन में गुडविल कितनी निकल के आई? 1,35,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको करवाता हूँ इसके आगे का पार्ट। अब देखिए आप, इसके बाद अपने को क्या करना है? इसके बाद अपने बात करेंगे अपना जो नया मेथड है वो अपने देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एक मेथड अपने लोगों ने कर लिया सुपर प्रॉफिट का, अब अपने करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेरे साथ लिखो जल्दी से, कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट? इसके 2 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? इसका दूसरा पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स एक मजे की बात आपको बताऊं, दोनों ही मेथड आप चाहे ये वाला मेथड लगाओ चाहे ये वाला मेथड लगाओ, दोनों में सेम आंसर आने वाला है, ठीक है।
कोई भी मेथड लगाओ, एग्जाम में आपसे जो मेथड पूछा जाएगा वो लगाना है आपको, लेकिन दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। अभी अपने क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों मेथड लगाएंगे और दोनों का आंसर देखना सेम आएगा। तो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। स्टूडेंट्स ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। 100 बाय रेट का क्या मतलब हुआ? अपने लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं कि ये जो सुपर प्रॉफिट है, इस सुपर प्रॉफिट के पीछे की छुपी हुई कैपिटल कितनी है। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन करेंगे तब आप सीख पाओगे। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला लिखो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, यहां से इसको कवर कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन की हेल्प से अपने इन दोनों मेथड को समझते हैं और आपको क्वेश्चन मिलेगा अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आप मेरे साथ, आपको स्क्रीन पे मिलेगा क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015 एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, देखो फॉर्म के पास में, सॉरी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म इज 48,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 48,000। टोटल एसेट अपने को कितनी दे रखी है? 8 लाख रुपीज। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज कितनी है? 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें अपने को पूछा है मेथड कौन सा लगाना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे, फिर अपने लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो करते हैं, आप करो मेरे साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके बुक का 16 नंबर। ठीक है, चलो आओ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं अपने। देखो अपने को क्या दे रखा है इन्होंने? एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है सर 48,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट सर, अपने को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बताया था कैपिटल इन्वेस्टेड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, अभी आपको बताया था। तो इसमें टोटल एसेट है 8 लाख रुपीज़ की और अदर लाइबिलिटी कितनी है? 5 लाख की। तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ स्टूडेंट कितना है? 12%। तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट स्टूडेंट्स आएगा 36,000। तो सर सुपर प्रॉफिट तो हम निकाल ही लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, हम इतना तो सीख ही गए हैं अब। तो 48,000 माइनस 36,000, तो सर सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 12,000। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप बताओ गुडविल कितनी आएगी? तो सर हमारी गुडविल आएगी 12,000, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो सर रेट है हमारा 12%। तो सर हमारी गुडविल निकल के आ गई 1 लाख। तो सर क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने लगाया तो हमारी गुडविल निकल के आई 1 लाख। तो क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे फॉर्मूला तब भी ये निकल के आएगी? हाँ स्टूडेंट्स, अपनी गुडविल तभी भी 1 लाख रुपए निकल के आएगी। स्टूडेंट एक है ना, आपको मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ। मैं ये जो 1 लाख रुपीज़ है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं अपने। ये तो फॉर्मूला तो चलो कोई भी हर स्टूडेंट अप्लाई कर लेगा। अब मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ इसके पीछे का। ये देखो क्या लॉजिक है इसका। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो मैं कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा प्रॉफिट कितना होता है, मेरे साथ ये आप डिस्कशन करो। स्टूडेंट्स अगर मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन में देखो NRR कितना है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। अगर मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा तो मैं 12,000 रुपये कमा लूँगा ना, कमाऊँगा ना, कोई दिक्कत है? ठीक है।
तो अगर मैं 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में तो मैं कितना अर्न करूँगा? सर हम अर्न करेंगे 18,000। कैसे? 1,50,000 इंटू 12% नॉर्मल रेट। ये स्टूडेंट्स मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कैसे निकलता है? जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 36,000। मैं 12% से मल्टीप्लाई करते चले जा रहा हूँ बस। अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूँ 4 लाख तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 48,000, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने मेरे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है सर, इसमें एवरेज प्रॉफिट तो था अपना 48,000। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इसके पीछे की छुपी हुई कैपिटल देखनी है कि 48,000 अर्न करने के लिए मेरे को कितनी कैपिटल लगानी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सर 48,000 अगर आपको अर्न करने हैं, जो आप अर्न कर रहे हो, ये क्या है 48,000? 48,000 क्या है? जो मैं एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में जो मैं अर्न कर रहा हूँ। सर अगर हम 48,000 रुपीज़ अर्न करते हैं तो हमें कम से कम 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना 4 लाख रुपए, ठीक है। अगर 4 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं तो स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन में कितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर रखी है? सर हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, देखो यहाँ दे रखा है 3 लाख। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, कैपिटल इन्वेस्ट की है आपने 3 लाख रुपए, ठीक है। इन्वेस्ट करनी चाहिए आपको 4 लाख रुपए, ठीक है। तो करनी चाहिए 4 लाख, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर रखी है 3 लाख। तो ये 1 लाख रुपए जो है वो कम कैसे इन्वेस्ट कर रखी है? स्टूडेंट्स यही तो गुडविल है, जो एक पीछे से जो हिडन पावर है ना, जो दिख नहीं रहा है, यानी जो कैपिटल दिख नहीं रही है आपको, वो क्या है? वही तो गुडविल है। समझ आया कुछ? यानी मेरे बोलने का मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना सा है कि मेरे को 48,000 अर्न करने के लिए 4 लाख रुपए लगाने चाहिए बिजनेस में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, फिर भी मैं कितने अर्न कर रहा हूँ? 48,000। तो ये जो एडिशनल फोर्स जो मेरे बिजनेस में आ रहा है, जिससे मेरा एक जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है? वही गुडविल होती है। तो अपने जल्दी से स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को एंड करते हैं। अपने करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का अगर अपने फॉर्मूला लगाएं तो सर मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट आ रहा है सर, देख लेते हैं अपने, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000। तो 48,000 इंटू 100 बाय रेट कितना है स्टूडेंट्स? रेट है 12% माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है अपनी? 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 48,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, ये कितना आया? 4 लाख। 4 लाख में से गए 3 लाख, तो आंसर कितना आया? 1 लाख। तो स्टूडेंट जब मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो मैंने फॉर्मूला लगाया, तब क्या आया? गुडविल आई 1 लाख, और गुडविल सुपर प्रॉफिट के मेथड में भी कितनी आ रही थी? 1 लाख, ठीक है। दोनों में सेम आ रही है। तो स्टूडेंट्स आज अपने कौन कौन से टॉपिक किए? अपने लोगों ने एक तो किया, कौन सा मेथड अपने लोगों ने किया? एक मेथड अपने लोगों ने किया सुपर प्रॉफिट, और एक मेथड अपने लोगों ने किया कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से। टेक केयर, गुड बाय।